क्राइटेरिया होता है अपना प्रत्याशी चुनने का, टिकट देने का। सपा का क्या क्राइटेरिया, कैसे आप निर्धारित करते हैं कि हाँ हमारा प्रत्याशी ये होगा? 2027 में आपके प्रत्याशी से पीडीए समाज से होंगे या स्तर समाज को मौका देंगे? 2019 में गठबंधन हुआ था सपा का बसपा के साथ, क्या 27 में कुछ है उम्मीद कि बसपा के साथ आएगी या बसपा के साथ लड़ने का विचार है? समय जी का भी कार्यकाल देखा, अखिलेश यादव जी का भी देखा, किसका आपको ज्यादा बेहतर लगता है? बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगता है आपको? दोनों लोगों का बेहतर नहीं। कर। हर पार्टी का क्राइटेरिया होता है अपना प्रत्याशी चुनने का, टिकट देने का। सपा का क्या क्राइटेरिया, कैसे आप निर्धारित करते हैं कि हाँ हमारा प्रत्याशी ये होगा? हमारे संसदीय बोर्ड है जी संसदीय बोर्ड की बैठक में जी निर्णय लिया जाता है सब जातियों की भागीदारी के हिसाब से। जी। जो जीतने योग्य कैंडिडेट है उसको प्रत्याशी बनाया जाता है। 2027 में आपके प्रत्याशी से पीडीए समाज से होंगे या स्तर समाज को मौका देंगे आप? समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म लोगों की पार्टी। जी पीडीए का हिस्सा पीडीए को मिलेगा जी। और लोगों का जो हिस्सा होगा उनको मिलेगा। मतलब टिकट उनको भी मिलेंगे इस बार? यस। आपके हिसाब से जब आप टिकट देते हैं तो क्या जातीय समीकरण देखते हैं या विचारधारा वाला प्रत्याशी प्रेफर करते हैं कि हम विचारधारा जो जुड़ा हो उसको प्रेफर करेंगे? कैंडिडेट बनने में कई कैटेगरी होते हैं, कई दृष्टिकोण होते हैं, जी उस हिसाब से कैंडिडेट बनाया जाता है। उसमें जाति समीकरण भी होता है और तमाम सारी चीज़ें होती हैं, विचारधारा होता है, तमाम सारी चीज़ों को देख करके ही तभी प्रत्याशी बनाया जाता है। 2027 के चुनाव में आप कांग्रेस के साथ लड़ेंगे या अकेले सपा? जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बचाने के लिए आगे आएगा, जी समाजवादी पार्टी उसके साथ चुनाव लड़ेगी जी और संविधान के खिलाफ जो होगा उसके साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। संविधान कहता है कि देश के शोषितों वंचितों का भी विकास हो, उनके लोग भी आगे जाएं। जो इस विचारधारा का होगा समाजवादी पार्टी उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। 2019 में गठबंधन हुआ था सपा का बसपा के साथ, क्या 27 में कुछ है उम्मीद कि बसपा के साथ आएगी या बसपा के साथ लड़ने का विचार है? समय आ जाएगा, देखा जाएगा विचारधारा। सपा के अलावा आप अदर पार्टी किस नेता से या किस पार्टी से प्रभावित हैं कि ये पार्टी सही कर रही है, इस पार्टी का नेता बढ़िया काम कर रहा है? अभी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जी जो हमारे संविधान आरक्षण को बचाने के लिए आगे है। जी इसलिए मैं तो धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जी जिन्होंने पीडीए को जो आज़ादी के 77 साल बाद भी जी रिस्पेक्ट नहीं मिला है, जो शिक्षा से वंचित रहा, जी संपत्ति से वंचित रहा और इज्जत से भी, जी उसे एक साथ जोड़ करके, जहां जात के नाम पर नफरत हो, छुआछूत हो, ऐसे सब लोगों को मिल करके एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी अगर हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा और विश्वास है कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये पीडीए के लोग लामबंद होकर के जी समाजवादी पार्टी का सहयोग किए हैं, उससे भी बढ़ चढ़ करके जी 2027 में जी संविधान को बचाने के लिए अपना हिस्सा लेंगे। जी अगर आपको दो में से चुनना हो, जैसे एक तरफ है विचारधारा वाला प्रत्याशी, एक तरफ है जीतने लायक प्रत्याशी, तो दोनों में से किसे चुनेंगे आप? दोनों में से एक को चुनना है आपको। जो विचारधारा वाला होगा जी वही जीतेगा। तो विचारधारा को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? यस। पीडीओ को एक लाइन में डिफाइन करना हो, क्या कहेंगे आप उसको? पीडीओ को एक लाइन में डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे आप उसको? पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही पीड़ित, उत्पीड़ित जी जितने भी लोग हैं जी वो सब पीडीए। जी आपने माननीय मुलायम सिंह नेताजी का भी कार्यकाल देखा, अखिलेश यादव जी का भी देखा, किसका आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगता है आपको? दोनों लोगों का बेहतर नहीं। कार्यक्रम, बहुत सुपर रहा, दोनों लोगों का सुपर कार्यक्रम। नेताजी ने जहां बेटियों के लिए कन्या विद्या धन दे करके घर से निकाला, विद्यालय की चारदीवारी में भेजा, जी वहीं पर जब मुख्यमंत्री 2012 से लेकर के 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे, जी और भी अधिक जी आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। गरीब बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, जी ग्रेजुएशन करने के बाद तो कंपटीशन का हालचाल ही नहीं जानते हैं। 2-4
1-2 साल तो उनको इधर उधर घूमते टहलते लग जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग क्या है। उन्होंने लैपटॉप दे करके तमाम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए, डॉक्टर्स इंजीनियर बनने के लिए लैपटॉप दिया, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने झुनझुना बता दिया। जी। अब कोई भी बच्चा कंपटीशन से नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ले, इंजीनियरिंग पास कर ले, हो जाता है जब कॉलेज में प्रवेश के लिए तो प्रिंसिपल साहब यही कहते हैं कि बेटा लैपटॉप की ज़रूरत है। वो घर जाता है, लैपटॉप नहीं पाता है, माँ बाप गरीब हैं, पूरी खेती बाड़ी का धन गेहूं चावल बेच देता है, लेकिन लैपटॉप नहीं खरीद पाता है। लेकिन वो व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में न जाति देखा न धर्म देखा, सभी बच्चों को देने का काम किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जी। अब तक का आज़ादी के बाद सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आपको कौन लगता है, क्यों? बेहतर प्रधानमंत्री जो थोड़े समय के लिए बन गए थे, कौन? चौधरी चरण सिंह जी। क्या नीतियाँ उनकी आपको पसंद हैं? किसानों की नीतियाँ, जैसे गरीबों की नीतियाँ। बताएं थोड़ा उसके बारे में। गन्ना किसान बेचारा मर रहा था, अपना दाम भी नहीं पा रहा था, किसानों का बड़ा आंदोलन होता था। जी। आज भी वही हाल है, किसान मर रहा है, अपना गन्ना बेच दिया है, पैसा नहीं पा रहा। जो किसानों के प्रमुख नेता रहे हैं, उसी लाइन पर माननीय नेताजी रहे हैं धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी। जी। प्रधानमंत्रियों की कड़ी में चौधरी चरण सिंह से अच्छा हमें प्रधानमंत्री कोई नहीं मिला। जी। सर, हमारे पॉडकास्ट का नाम है मिट्टी की बात, तो आज हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा पॉडकास्ट? बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप लोगों के सद्व्यवहार, सद्विचार बहुत सुपर हैं। हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप लोगों के विचार जो जनता के हित में जाएगा वो वास्तव में फलीभूत होगा। गरीब जनता का आशीर्वाद सबको लगता है। बहुत